तो दोस्तों इस मूवी का नाम है गॉड ऑफ इजिप्ट, जिसके इंग्लिश सबटाइटल का हम हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, जिससे हम इंग्लिश के नए नए सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखते हैं और नए नए वोकैबुलरी के वर्ड भी सीखते हैं और किसी भी सेंटेंस को कैसे बोला जाता है यह भी सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इस मूवी में हमें शुरू में बताया जाता है कि दुनिया की शुरुआत कैसे हुई। तो चलिए हम इंग्लिश सबटाइटल के हिंदी ट्रांसलेशन के द्वारा देखते हैं। तो इधर पर हमें बताया जाता है कि बिफोर हिस्ट्री बिगेन, मतलब कि इतिहास शुरू होने से पहले। बिफोर हिस्ट्री बिगेन, इतिहास शुरू होने से पहले। तो इधर पर दोस्तों बिफोर का मतलब पहले। इजिप्ट वाज द बर्थ प्लेस ऑफ ऑल लाइफ, मतलब कि मिस्र समस्त जीवों का जन्म स्थान था। इजिप्ट वाज द बर्थ प्लेस ऑफ ऑल लाइफ। तो इधर पर दोस्तों बर्थ प्लेस का मतलब है जन्म स्थान। और हमें आगे बताया जाता है कि अ पैराडाइज वर्दी ऑफ द गॉड्स हु क्रिएटेड, मतलब कि देवताओं के लिए स्वर्ग की तरह था जिन्होंने इसे बनाया था। अ पैराडाइज वर्दी ऑफ द गॉड्स हु क्रिएटेड इट, देवताओं के लिए स्वर्ग की तरह था जिन्होंने इसे बनाया था। तो दोस्तों इधर पर पैराडाइज का मतलब स्वर्ग। सो द गॉड डिसाइडेड टू लिव देयर, मतलब कि तो इसलिए देवताओं ने वहीं रहने का फैसला किया। सो द गॉड डिसाइडेड टू लिव देयर, देवताओं ने इसलिए वहां रहने का फैसला किया। तो इधर पर दोस्तों डिसाइडेड का मतलब है फैसला करना। अलोंगसाइड देयर लेसर क्रिएशन मैन, मतलब कि उनके खुद के द्वारा निर्मित कम योग्य मनुष्य के साथ। तो अलोंगसाइड देयर लेसर क्रिएशन मैन, उनके खुद के द्वारा निर्मित कम योग्य मनुष्य के साथ। तो इधर पर दोस्तों अलोंगसाइड का मतलब है साथ साथ या फिर के साथ। फिर हमें आगे बताया जाता है कि बट देयर वाज नो मिस्टेकिंग द गॉड्स अमंगस्ट द मोर्टल हु वर्शिप्ड देम, मतलब कि लेकिन देवताओं ने कभी उन मनुष्य के साथ गलत नहीं किया जो उनकी पूजा करते थे। तो बट देयर वाज नो मिस्टेकिंग द गॉड्स अमंगस्ट द मोर्टल हु वर्शिप्ड देम, मतलब कि लेकिन देवताओं ने कभी उन मनुष्य के साथ गलत नहीं किया जो उनकी पूजा करते थे। तो दोस्तों इधर पर मोर्टल का मतलब है मनुष्य और वर्शिप्ड का मतलब है पूजा या उपासना। और हमें आगे बताया जाता है कि द गॉड वर टॉलर विथ गोल्ड रनिंग थ्रू देयर वेन्स इंस्टेड ऑफ ब्लड, मतलब कि देवता इंसानों से लंबे थे और उनकी नसों में खून की जगह सोना बहता था। तो द गॉड्स वर टॉलर विथ गोल्ड रनिंग थ्रू देयर वेन्स इंस्टेड ऑफ ब्लड, मतलब कि देवता इंसानों से लंबे थे और उनकी नसों में खून की जगह सोना बहता था। तो इधर पर दोस्तों थ्रू का मतलब है के माध्यम से या के द्वारा। इधर पर वेन्स का मतलब है रक्तवाहिनी या नस। इसके बाद हमें आगे बताया जाता है कि एंड दे कुड ट्रांसफॉर्म एट विल इनटू ऑल मैनर ऑफ फ्राइटनिंग बीस्ट, मतलब कि वह इच्छा अनुसार सभी प्रकार के खतरनाक जानवरों में बदल सकते थे। एंड दे कुड ट्रांसफॉर्म एट विल इनटू ऑल मैनर्स ऑफ फ्राइटनिंग बीस्ट। तो इधर पर दोस्तों विल का मतलब है इच्छा अनुसार या फिर इच्छा, और बीस्ट का मतलब होता है जानवर। और हमें आगे बताया जाता है कि इजिप्ट वाज डिवाइडेड बिटवीन टू माइटी ब्रदर, मतलब कि मिस्र दो ताकतवर भाइयों के बीच विभाजित था। तो इजिप्ट वाज डिवाइडेड बिटवीन टू माइटी ब्रदर्स, मिस्र दो ताकतवर भाइयों के बीच विभाजित था। तो इधर पर दोस्तों माइटी का मतलब होता है ताकतवर। और इधर पर हमें बताया जाता है कि एक भाई का नाम ओसिरियस था और दूसरे का नाम सेट था। और इधर पर सेट अपने भाई ओसिरियस के राज्य में हमला करना चाहता था क्योंकि ओसिरियस की बेटे की ताजपोशी होनी थी, जबकि सेट का कोई बेटा नहीं था और वह ओसिरियस के राज्य को हड़पना चाहता था। इधर पर ओसिरियस अपने भाई सेट को देखकर खुश होता है क्योंकि वह उसके ताजपोशी में आया होता है, लेकिन सेट अपने भाई ओसिरियस का भला नहीं चाहता था। वो ओसिरियस से पूछता था और ओसिरियस से पूछा कि क्या तुम अपने बेटे के ताजपोशी कर रहे हो, और वह उसे एक भाला दिखाता है और उससे भाला दिखाता तो ओसिरियस उससे पूछता है व्हाट इज दिस सेट, यह क्या है सेट, व्हाट इज दिस सेट, तो सेट यह क्या है। तो सेट बोलता है यू रिकॉग्नाइज इट, मतलब कि क्या आपने इसे पहचाना, यू रिकॉग्नाइज्ड इट, क्या आपने इसे पहचाना। तो इधर पर रिकॉग्नाइज का मतलब होता है दोस्तों पहचानना। तो ओसिरियस बोलता है फादर गेव इट टू यू, मतलब कि पिताजी ने तुम्हें दिया था, फादर गेव इट टू यू, फादर ने तुम्हें दिया था। तो सेट बोलता है इट केप्ट मी अलाइव फॉर मैनी अ नाइट इन द डेजर्ट, मतलब कि इसने रेगिस्तान में कई रातों तक मुझे जीवित रखा। इट केप्ट मी अलाइव फॉर मैनी अ नाइट इन द डेजर्ट। और सेट अपने भाई ओसिरियस को चुनौती देते हुए कहता है फाइट मी, मतलब कि मुझसे लड़ो।
जिसके बाद सेट का भाई ओसिरियस लड़ने से मना कर देता है और सेट अपने भाई ओसिरियस को एक चाकू से मार देता है, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और सेट पूरे राज्य में कब्जा कर लेता है और उसके भाई उसके बेटे को भी गुलाम बना लेता है और सारी जनता को भी गुलाम बना लेता है और उन सभी पे जुल्म करने लगता है। उसके बाद उसका बेटा उससे छूटकर उसको हरा देता है और उसे मार देता है और उसके बाद सभी लोगों को आज़ादी दिलाता है। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मैं आपके लिए इसी तरह और भी न्यूज़ और स्टोरियों और ग्रामर की वीडियो लाता हूं, जिससे कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सके, जिसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप मेरे चैनल पर डायरेक्ट जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, गुड बाय।